नमस्कार दोस्तों, कार मेरा के आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं क्रेटा और कर्व के बारे में। कर्व जैसे कि नया प्रोडक्ट टाटा के साथ टाटा ने नई इजाद की है, कूपे टाइप का डिजाइन है इसका। क्रेटा के साथ इसका कोई कंपैरिजन बनता तो नहीं है, लेकिन डिमांड है तो बनानी पड़ेगी वीडियो की, बताना पड़ेगा क्रेटा बेहतर है या कर्व बेहतर है। तो दोस्तों इन दोनों गाड़ी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अलग अलग स्टाइलिंग की गाड़ी है दोनों, एक एसयूवी टाइप की गाड़ी है, एक कूपे टाइप की गाड़ी है। लेकिन नुकसान टाटा की गाड़ी खुद की नेक्सन को भी हो रहा है इससे, क्योंकि थोड़ा बहुत फर्क है साइज का और थोड़ा बहुत फर्क है प्राइस का। लेकिन नए सारे फीचर, नए सारे डिजाइन लेकर ये गाड़ी हमारे सामने पेश हुई है और इससे ही जो मुकाबला किया जा रहा है, अक्सर लोगों का दबा है और जो मेरे पास भी काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि क्रेटा या कर्व में से कौन सी गाड़ी ली जाए। तो लीजिए पेश है दोस्तों कर्व और क्रेटा का मुकाबला। पहले करते दोस्तों कंफर्ट कन्वीनियंस की बात, जो मिस उसमें है या इसमें नहीं है, यानी कि कर्व में जो कुछ है ये क्रेटा मिस है, उसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सी गाड़ी लें। फिर देखेंगे सेफ्टी में, उसके बेस पे देखते हैं कौन सी ले सकते हैं। फिर इंजन की बात करें, फिर साइज की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्रेटा वर्सेस कर्व। पहले बात करते हैं दोस्तों उन फीचर्स की जो क्रेटा के अंदर तो हैं लेकिन कर्व में मिसिंग है। शुरू करते हैं दोस्तों। पहले है दोस्तों इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर जो क्रेटा के अंदर है लेकिन कर्व में मिसिंग है। 8 वे एडजस्टेबल पावर्ड ड्राइवर सीट है जो कर्व के अंदर 6 वे एडजस्टेबल है दोनों में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ही है। दोनों का ऑटो एसी दिया गया है क्रेटा के अंदर। फिर ट्रैक्शन जो मोड्स है उसके अंदर है जो कि स्नो, मड और सैंड के हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट कर सकते हैं आप क्रेटा के अंदर, लेकिन कर्व के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं ऑप्शन दी गई उसके अंदर। क्रेटा के पास है जो एनलाइन वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो 2 कैमरे आगे पीछे दोनों साइड से सेट कर सकते हैं, उसमें डैश कैम दिया गया है। तो ये हमारे पास कर्व में मिसिंग दिखता नजर आता है। जो फीचर कर्व के अंदर दिखेंगे लेकिन क्रेटा में मिसिंग है। नई गाड़ी है तो जाहिर सी बात है कुछ नए से फीचर जरूर लेके आई होगी। इसमें क्या है, रेन सेंसिंग वाइपर है, एलईडी फॉग लैंप्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन इसके अंदर मिल जाएगा, जबकि क्रेटा के अंदर एलईडी फॉग लैंप तो दिए गए लेकिन कॉर्नरिंग फंक्शन उसमें नहीं है। आपको पता होगा अगर कॉर्नरिंग फंक्शन वो होता है जब गाड़ी को मोड़ते हैं, जिस साइड को गाड़ी मुड़ रही है उस साइड पे ज्यादा लाइट, एक लाइट एक्स्ट्रा जगती है फॉग लैंप के अंदर, तो वो थोड़ा कॉर्नरिंग फंक्शन को बोलते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी में गिना जा सकता है फंक्शन को। जो सनरूफ है क्रेटा के अंदर उसके अंदर मूड लाइट नहीं है। मूड लाइट वैसे सारी में है लेकिन कर्व के अंदर जो छत के ऊपर जो सनरूफ है उसमें भी स्ट्रिप में मूड लाइट को दिया गया जो कि देखने में अच्छी लग रही है। रही बात अगली जो कि JBL के माइंड ब्लोइंग 9 स्पीकर का सेटअप है साउंड मूड के साथ, जो कि टाटा का यूएसपी बन चुका है आज के दिनों के अंदर, जो कोई और कंपनी नहीं रहती। क्रेटा के अंदर बोस के 8 स्पीकर दिए गए हैं जबकि 9 स्पीकर का JBL का सेटअप बेहतरीन दिया गया है, कर्व के अंदर। 12.3 इंच टच स्क्रीन बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है क्रेटा के अंदर, 10.25 इंच का है। जेस्चर कंट्रोल्ड टेल गेट है वो क्रेटा में मिसिंग है। फ्लश डोर हैंडल्स है जो क्रेटा में मिसिंग है। तो ये कुछ फीचर्स है जो हमें मिल जाएंगी लेकिन क्रेटा में मिसिंग है, कर्व में हमें मिल जाएंगी। आगे देखते तो मेरे को ज्यादा बढ़िया फीचर नहीं लगा। चलो एनिमेशन है, प्रीमियम अच्छा लगता है। सिक्वेंशियल एलईडी DRL फ्रंट में और रियर में दी गई है जो कि देखने में ठीक लगते हैं लेकिन इतना वो काम का फीचर मेरे को नजर नहीं आता। ये क्रेटा में ये चीज नहीं मिलती हमें। तो ये सारी चीजें दोस्तों इस गाड़ी के अंदर है और क्रेटा में नहीं है। तो ये तो होगी कंफर्ट कम्युनिटी बातें जो किसी में मिस है, किसी में है, किसी में नहीं है। तो ये बातें डिसाइड मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाएंगी कि कौन सी गाड़ी में लेनी चाहिए। आगे चलो सेफ्टी की अगर बात करें, सेफ्टी में दोनों की बात अलग अलग करूंगा। पहले करते हैं कर्व की बात। ABS, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, चाइल्ड आइसोफिक्स एंकरेज, सीट बेल्ट लिमिटर, सीट बेल्ट प्री टेंशनर। सेकंड टॉप अगर वेरिएंट आप लेते हैं तो ऑल डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है। विंड वेरिएंट के अंदर आपको हिल डिसेंट कंट्रोल और टॉप वेरिएंट के अंदर आपको एडास का लेवल 2 मिल जाता है। अगर देखिए क्रेटा की तरफ, क्रेटा में भी काफी सेफ्टी है। ABS, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, 4 डिस्क ब्रेक सभी वेरिएंट में मिल जाती है हमें। सीट बेल्ट प्री टेंशनर फ्रंट के दोनों यानी कि पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए हमें मिल जाती है। चाइल्ड आइसोफिक्स हमें मिल जाती है। साथ में इमरजेंसी स्टॉप लैंप, सेकंड टॉप वेरिएंट से हमें एडास का लेवल 2 भी मिलना शुरू हो जाता है। और साथ ही क्रेटा के अंदर जो देखें 5 स्टार रेटिंग की नहीं 3 स्टार रेटिंग आती है। ग्लोबल एनकैप जो टेस्टिंग थी जो पहले वाले स्टैंडर्ड के हिसाब से थी, अब रूल्स काफी टाइट, काफी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो अब के लिए हो सकता है थोड़े से कम हो
या अब जो सुधार आया गाड़ी के अंदर, नई वाली अपडेट आई है, तो उसका क्रैश टेस्ट का होना भी बाकी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि C पहले वाले नॉर्म्स के हिसाब क्रेटा के पास है। टाटा कर्व का अभी क्रैश टेस्ट नहीं किया गया, लेकिन जो पुरानी इसकी लेगेसी चलती आ रही है, जो हिस्ट्री चलती आ रही है, मेरे हिसाब से क्रेटा से ज्यादा स्कोर करेगी एनकैप के अंदर जब ये टेस्ट होगी। बहुत ही जल्द इसका क्रैश टेस्ट भी हमारे सामने पेश किया जाएगा। तो सेफ्टी के मामले में तकरीबन जो एक जैसी ही गाड़ियां, दोनों कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं दिख रहा हमें। अब करते हैं दोस्तों साइज की बात। पहले साइज देख लेते हैं क्या, फिर इंजन की बात करेंगे। साइज दोस्तों दोनों गाड़ियों का डिफरेंट है, लेकिन फिर भी मुकाबला कर रहे हैं तो साइज का मुकाबला भी मैटर करता है। लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, ये सब कुछ देखते हैं। लेंथ की बात करते हैं दोस्तों, 4308 कर्व की है, 4330 क्रेटा की है। 22 mm का फर्क है, 22 mm बड़ी है क्रेटा। विड्थ की बात करें 1810 कर्व और क्रेटा 1790 जो कि 20 mm बड़ी है कर्व। 1630 mm की हाइट लेके चलती है कर्व, क्रेटा लेके चलती है 1635। मामूली सा फर्क है, 5 mm छोटी है कर्व। यहां देखिए व्हील बेस की बात तो 60 mm का व्हील बेस है कर्व का, और बहुत बड़ा डिफरेंस लेके 50 mm बड़ी है 2610 व्हील बेस के अंदर क्रेटा। बूट की बात करें तो बूट स्पेस ज्यादा हमें मिलता है कर्व के अंदर 500 लीटर का, जबकि 433 लीटर का बूट स्पेस लेकर चलती है क्रेटा, जो कि 67 mm ज्यादा है क्रेटा से। फ्यूल टैंक की बात करें तो 44 लीटर और 50 लीटर, 6 लीटर फ्यूल टैंक छोटा है कर्व का। अगर बात करें टायर साइज की तो यहाँ पे हमने देखा है 16, 17, 18 डिपेंडिंग अपॉन योर वेरिएंट, आपको 16, 17, 18 इंच के ऑप्शन मिल जाता है टायर साइज के कर्व के अंदर। क्रेटा के अंदर 16 और 17 इंच के टायर के ही ऑप्शन आपको मिल पाते हैं। अगर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तकरीबन एक जैसी है। टर्निंग रेडियस वो भी एक जैसा ही आपको नजर आता है, दोनों गाड़ियों को खास फर्क नहीं है। अब बात करते हैं इंजन से। इंजन ऑप्शन दोनों गाड़ियों में सेम है, दोनों में दो पेट्रोल और एक डीजल का इंजन दिया गया है। टाटा के अंदर एक नया इंजन कर्व में पेश किया है, जो कि हाइपरॉन इंजन है। बात करते हैं 1/2 लीटर के इंजन पाए जाते हैं दोनों पेट्रोल के कर्व के अंदर। क्रेटा के अंदर 1.5 लीटर के दोनों इंजन है पेट्रोल के अंदर। डीजल के अंदर दोनों के अंदर 1.5 लीटर इंजन है। शुरुआत करते हैं छोटे इंजनों से। सबसे पहले आता है 1.5 लीटर का इंजन जो क्रेटा है, उसका मुकाबला 1.2 लीटर कर्व से करके देखते हैं। कर्व के अंदर इंजन है 4 सिलेंडर का है, 118 bh की पावर, 170 mm की टॉर्क जनरेट करके देता है हमें। मैनुअल और डीसीटी दोनों के अंदर मिल जाता है हमें। क्रेटा के अंदर देखा जाए तो 1.5 लीटर वाला जो इंजन है 113 bh की पावर जनरेट करता है 143 Nm की टॉर्क के साथ, जो कि 5 bhp ज्यादा और 27 Nm ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है हमारे पास कर्व वाला इंजन। यहाँ पे हमें मिल जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ सीवीटी भी मिल जाता है। माइलेज की बात करी जाए तो तकरीबन एक जैसी है, 17 के करीब की माइलेज दोनों गाड़ियां हमें क्लेम करके दे रही हैं, चाहे वो मैनुअल चाहे डीसीटी, यहाँ पे मैनुअल या सीवीटी कोई भी ऑप्शन हो। अगर बात करें नए वाले इंजन की, जो हाइपरॉन इंजन है 1.2 लीटर का इंजन जो 3 सिलेंडर वाला है टर्बो, मैनुअल और डीसीटी दोनों के अंदर मिल रहा है हमें, जो कि 123 bh की पावर 225 Nm की टॉर्क के साथ जनरेट करता है। यहाँ पे क्रेटा के अंदर देखा तो 1.5 लीटर का इंजन है, 157 bh की पावर 253 Nm की टॉर्क के साथ ये गाड़ी हमें पावर जनरेट करके देती है। यहाँ पे देखें तो थोड़ी सी कम पावर जनरेट होती है कर्व के अंदर, 34 bhp कम है, और टॉर्क की बात की जाए 28 Nm कम है। माइलेज की बात की जाए 19 और 18.5 मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों की अंदाजन हम बता रहे हैं यहाँ पे इसकी कर्व के अंदर। और अगर देखें क्रेटा के अंदर 18.4 की माइलेज की लिंक की जाती है, तो यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन होने के साथ साथ थोड़ी सी माइलेज बेहतर का भी फायदा उठा के ले जाती है कर्व बड़े वाले पेट्रोल इंजन के साथ। डीजल इंजन की बात करें दोनों में 1.5 लीटर के इंजन आते हैं, और कैरोजेट इंजन है 4 सिलेंडर वाला कर्व के पास। यहाँ पे हमारे पास 4 सिलेंडर वाला इंजन 1.5 लीटर में क्रेटा के अंदर भी हमें पाया जाता है। मैनुअल डीसीटी दोनों के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे क्रेटा के अंदर देखिए मैनुअल ट्रांसमिशन टॉर्क कन्वर्टर हमें मिल पाता है, 116 bhp की पावर 260 Nm के साथ जनरेट होती है। कर्व के अंदर क्रेटा के अंदर 114 bhp की पावर 250 Nm के साथ जनरेट होती है। यहाँ पे सिर्फ 2 bhp और 10 Nm टॉर्क का फर्क है दोनों गाड़ी में, यानी कि यहाँ पे क्रेटा थोड़ी सी नीचे नजर आती है हमें गाड़ी, इंजन थोड़ा छोटा नजर आता है। माइलेज की फिगर की बात की जाए तो यहाँ पे माइलेज में थोड़ा सा एज लेके चलती है, यहाँ पे कर्व थोड़ी ज्यादा माइलेज हमें दिखती है। 22.4 मैनुअल ट्रांसमिशन, 20.5 में डीसीटी के अंदर दिखती है। क्रेटा के अंदर देखें तो 21.8 और 19.1 की माइलेज हमें दोनों मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक दोनों में दिखती है। तो ये सब चीजें अगर देखते दोस्तों चलें तो यहाँ पे हमें दिखता है कि इंजन ऑप्शन के मामले में कर्व में ज्यादा ऑप्शन है, क्रेटा में कम है। बड़े वाले इंजन के अंदर जो पेट्रोल में है वहां पे मैनुअल की ऑप्शन सुविधा मिल ही नहीं पाती, यहाँ पे हमें मैनुअल और डीसीटी दोनों की सुविधा मिल रही है। डीजल इंजन के अंदर डीसीटी की ऑप्शन बेहतरीन मिल रही है हमें कर्व के अंदर, लेकिन क्रेटा के अंदर सिर्फ टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, जो कि थोड़ा आउटडेटेड ऑटोमेटिक का वेरिएंट गिना जाता है। वारंटी पीरियड की अगर बात करो 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है हमें कर्व के अंदर, लेकिन क्रेटा के अंदर 3 साल और 1
अनलिमिटेड वारंटी मिल रही है, चाहे जितनी मर्जी गाड़ी का चली हो, एक 3 साल तक आपको वारंटी मिल जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा बेटर वारंटी पैक लेके चलती है क्रेटा। अगर चलें कीमतों की तरफ, कीमत देखें तो अभी इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं 9.99 लाख रुपए शुरू होकर 19 लाख रुपए तक के प्राइसेस हमें पेट्रोल के अंदर दिखते हैं। डीजल के अंदर हमें 11.5 लाख रुपए से लेकर 19 लाख रुपए तक सभी वेरिएंट इसके मिलते हैं, जो इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में थोड़े से और बढ़ा दें, अक्टूबर के बाद बढ़ाएंगे। मेरे हिसाब से 25 से 30 हजार रुपए हर वेरिएंट के अंदर बढ़ जाना चाहिए। क्रेटा की बात करें तो क्रेटा के अंदर 11 लाख से लेकर 20.15 लाख रुपए तक पेट्रोल की कीमतें हैं, और डीजल में 12.50 लाख से लेकर 20.15 लाख तक कीमतें हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर 1 से 1.25 लाख रुपए डिफरेंस हमें नजर आ रहे हैं वेरिएंट में, चाहे कोई भी वेरिएंट हो। 90,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक के डिफरेंस आपको नजर आएंगे। तो अब निष्कर्ष निकाले दोस्तों, कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी। तो देखो दोस्तों, टाटा सेफ्टी, सीट कुशनिंग और सस्पेंशन बहुत बेहतर लेके चलता है, बहुत अच्छी गाड़ियां बनती है इस मामले में, तो इनकी नो डाउट बहुत शानदार गाड़ी ये भी बनेगी। पैनोरामिक सनरूफ है, नए एज का डिजाइन है। अगर आपको एसयूवी स्टाइल पसंद है और फिट फिनिश ज्यादा बढ़िया चाहिए आपको, तो नो डाउट बेस्ट सेलर कार है अपने सेगमेंट की, कोई शक नहीं है इस गाड़ी बात में। तो क्रेटा आप ले सकते हैं। इधर आपने नया प्रोडक्ट चूज करना है, मैनुअल ट्रांसमिशन की ऑप्शन आपको ज्यादा चाहिए पेट्रोल के अंदर, डीसीटी में डीजल आपको बेहतरीन मिल रहा है, तो आप कर्व के ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन थोड़ी नई गाड़ी है टाटा के अंदर, शुरू से दिक्कत रही है कि जब नई गाड़ी आती है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, फिर वो पीपल्स चॉइस के ऊपर या पीपल्स अटेंडेंस के ऊपर उस चीज को अटेंड किया जाता है, फिर उस गाड़ी के अंदर सुधार किए जाते हैं। यही पहले त्यागो के साथ हुआ, फिर नेक्सन के साथ हुआ, फिर हैरियर के साथ हुआ, फिर सफारी के साथ हुआ। अब ये कर्व के अंदर भी थोड़ी बहुत गुंजाइश मेरे को नजर आई, मैंने प्रैक्टिकली गाड़ी देखी तो उसमें थोड़ी बहुत नजर आई गाड़ी, लेकिन इतनी बुरी नहीं है गाड़ी की अगर मैं कहूँ यार वही लेनी ही चाहिए, लेनी ही नहीं चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि 1 लाख रुपए का भी डिफरेंस है, अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं। अब ये मैं नेक्सन की बात करूं, अगर नेक्सन में कोई बुराई नहीं है गाड़ी में, लेकिन अपनी ही गाड़ी को काफी इम्पैक्ट कर रही है गाड़ियां। पहले पंच थोड़ी बेहतर गाड़ी बन के निकल के सामने, और कर्व की बुकिंग हो रही है, नेक्सन की बुकिंग लोग कैंसिल कर रहे हैं, तो नेक्सन में 80-85 हजार डिस्काउंट चल रहा है। वही बात अब यहाँ पे आ रही है, कूपे टाइप का उसका डिजाइन बनाया था टाटा वालों ने, यहाँ पे एक मुकाबला चल रहा है इसका एसयूवी के साथ, जो कि क्रेटा बहुत डिफरेंट गाड़ी है। देखने में दोनों गाड़ियां अपनी जगह पर अच्छी लगती हैं। अगर आपने जांची पर की गाड़ी लेनी है, फिट फिनिश बेहतरीन चाहिए और भरोसा चाहिए, फिर तो आप जाइए क्रेटा के पास। सेफ्टी आपको ज्यादा अच्छी लगती है, सस्पेंशन अच्छा है, बेहतरीन म्यूजिक का मजा लेना है आपने, थोड़ी बड़ी ब्रॉड गाड़ी की फीलिंग लेनी है, तो फिर आप कर्व के ऊपर भी जा सकते हैं। तो इरादा आपका, डिसीजन में हेल्प हमारी। बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। जिन्होंने कर्व लिया अभी रिसेंटली, या जिन्होंने क्रेटा लिया या जिन्होंने कर्व बुक कराई हो, नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या चीज अच्छी लगी। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।